विषयी दुर्जाना सदा कामरत विषय विषयी दुर्जाना सदा कामरत किछु नाही मोर गुणा गोपीना किछु नाही मोर गुणा किछु नाही मोर गुणा गोपीना किछु नाही मोर गुणा विषयी दुर्जाना सदा कामरत विषयी दुर्जाना सदा कामरत किछु नाही मोर गुणा गोपीना किछु नाही मोर गुणा किछु नाही मोर गुणा गोपीना किछु नाही मोर गुणा अमर भरोसा तुम्हें गोपीना अमर भरोसा तुम्हें तुम्हार शरण लोइनु शरण तुम्हार चरण लोइनु शरण तुम्हार किंकर आमी गोपीना तुम्हार किंकर केमन सधिबे मोरे गोपीनाथ केमन सधिबे मोरे केमन सधिबे मोरे गोपीनाथ केमन सधिबे मोरे न जानी भक्ति कर्म जड़माते न जानी भक्ति कर्म जड़माती पड़े की संसार घोरे गोपीना पड़े की संसार घोरे सकली तुम्हार माया
गोपीनाथ सकल तुम्हार माया। सकली तुम्हार माया गोपीनाथ सकली तुम्हार माया। नाही मम बोल ज्ञान सुने बोल। नाही मम बोल ज्ञान सुने बोल। स्वाधीन नहीं है छाया गोपीनाथ स्वाधीन नहीं है छाया। नियत चरण स्थान गोपीनाथ नियत चरण स्थान। मांगे पामोर कांदिया कांदिया। मांगे पामोर कांदिया कांदिया। करोह करुणा दाना गोपीनाथ करोह करुणा दाना। तुम तो सकलिकारो गोपीनाथ तुम तो सकलिकारो। दुर्जन तारीखे तुम्हार सखती। दुर्जन तारीते तुम्हार सखती। के आछे पापीर आरो गोपीनाथ के आछे पापीर তুমি কৃপা পারো বারো গোপীনাথ তুমি কৃপা পারো। জীবর কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে। জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে। লীলা কইলে সুবিস্তার গোপীনাথ লীলা কইলে সুবিস্তার। আমি কি দোষে দোষী গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী।
असुर सकल पाइल शरण असुर सकल पाइल चरण विनोद থাকিল বসি গোপীনা विनोद থাকিল हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कीजय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा भक्तों को जीवन में सारग्राही बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? सारग्राही वैष्णव। तो we should be very carefully observing our consciousness। हमें अपनी चेतना को हमेशा उसको देखना चाहिए कि हमारी चेतना की क्या स्थिति है। और बहुत बार हम ध्यान नहीं देंगे तो जो भक्ति नहीं है वही भक्ति जैसी लगने लगेगी।
जैसे मैं एक जगह प्रोग्राम में गया अभी, तो वहां पर शिव चर्चा कीर्तन चल रहा था। तो हमारे साथ एक कांग्रेगेशन भक्त थे, तो बोले वो ये लोग कुछ काम धाम रहता नहीं है, जिन माताओं को काम नहीं रहता वही लोग क्या करते हैं, दिन भर पति से झगड़ा कर लेगा, और वो लोग कुछ काम धाम नहीं, वो लोग दिन भर तो सही भी हो सकता है। मतलब एक पति था, उसका पत्नी इतना बदमाश झगड़ा करता था, खूब झगड़ा करता था, और फिर शिव चर्चा में चला जाएगा, घर में खाना नहीं बनाएगा, कुछ नहीं करेगा, पति आएगा बोलेगा भाई खाना दे दो, तो देख रहे नहीं हम कहाँ से आए, अभी न मेहनत करके आए, समझ रहे। पति ऐसा हालत हुआ कि बेचारा रेलवे ट्रैक में कट के मर गया, फ्रस्ट्रेट हो। तो ये सब कुछ लोग कुछ काम धाम नहीं है, ये सब तो सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन ये क्या सही है सोचना ऐसा? हाँ, एग्जाम्पल भी है, सॉल्ड एग्जाम्पल। तो इफ सम डिवोटी इज सेइंग कि शिव चर्चा वाले ऐसे करते हैं, तो इज इट करेक्ट? हाँ, सही बात है, तो झूठ नहीं बोल रहे। तो हम लोग क्या ओपिनियन होना चाहिए? यस डिवोटीज, यस अतुल वो, हाँ, एक माता जी के कारण वो ऐसा किए, तो इसका क्या मतलब सब लोग ऐसा ही है? समझ रहे हैं? अगर आप ऐसा बोलते हैं, वो लोग शिव जी का गुणगान ही कर रहे दिन भर, समझ रहे हैं, तो इट बिकम्स ऑफेंस। आपको पता ही चलेगा, अपराध करें आप। अब उसमें कुछ लोग हो सकता है जेन्युइन लोग हो, सचमुच जो बेचारे लोग घर का भी काम करते हैं, सब करते हैं, और साथ में शिव जी का भजन भी करते हैं। लेकिन हम लोग अपना प्रूव करने के लिए हम लोग हरे कृष्ण वाले ज्यादा बढ़िया है, जो मिलेगा उसको किसी भी तरीका से हमको लपेट देना, समझ रहे हैं? तो एक बार राजनाथ महाराज बताए थे प्रवचन में, कैसे जो अमृतसर का टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल, गुरुद्वारा जो है, तो वहां पर इतना सुंदर क्लीनिंग है, मतलब हम जाएंगे तो, मतलब शायद गया हूँ कि नहीं गया मुझे पता नहीं, याद नहीं है मुझे, बट शायद बचपन में माँ बाप लेके गए होंगे, लेकिन वो बोलते हैं वहां पर इतना हाई क्वालिटी क्लीनलीनेस है, समझ रहे हैं? कोई गए हैं गोल्डन टेम्पल? हम गए, बहुत सुना हूँ, बहुत क्लीन रहता है, समझ रहे हैं? और बोले इतना सेवा का भाव है, आप जूता ला के रखेंगे, तब जब वापिस जाएंगे तो जूता एकदम पॉलिश किया हुआ मिलेगा। कहाँ तक सही है पता नहीं, बट समझ रहे, ऐसा सुना है कि मतलब इतना लोग सेवा के लिए उत्सुक है कि एकदम आप जाएंगे खराब, मोची के पास जाने की जरूरत नहीं। तो फिर भी कोई लोग बोलेगा, वो लोग फिलॉसफी सही नहीं है, ये नहीं है, वो है, झगड़ा होता है। बट महाराज बोल रहे हैं, ये बोल के आप, ठीक है, आप यू आर एनविंग पीपल व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर नॉट एबल टू डू, एंड देन व्हेन दे आर एबल टू डू, देन यू डोंट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, यू जस्ट एनवी देम। समझ, हो सकता है उनका फिलॉसफी उतना स्ट्रांग ना हो, जो भी हो, बट वेरी फैक्ट दे आर डूइंग सेवा भाव विच वी शुड एग्जाम्प्लीफाई। हमारे पास हाईएस्ट फिलॉसफी, फिर भी हम सेवा का भाव एग्जाम्प्लीफाई नहीं कर, और वो लोग नहीं, ठीक है, उतना हो सकता है उतना गीता भागवत नहीं पढ़ा, लेकिन तो वी शुड लर्न फ्रॉम देम, नॉट दैट वी फाइंड फॉल्ट विद देम।
समझ रहे हैं? फिर मैं देखा शिव चर्चा का, बोला दिन भर वो लोग कीर्तन करता हूँ। बोले भाई ऐसा तो हम लोग करना चाहिए। समझ, हम लोग नहीं कर पाए, वो लोग करा तो हमको इंस्पिरेशन लेना चाहिए भाई, दिन भर। समझ रहे हैं? तो पॉइंट इज, आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप चीजों में प्रेरणा न लेके और उसमें निरुत्साहित हो सकते। तो जो एडवांस वैष्णव में हर स्थिति में देखते हैं कि मैं कैसे कृष्ण के निकट आ सकता हूं, मेरे भगवान मेरे को स्थिति में डालें, मैं कैसे और उनके निकट आ सकता हूं, और मैं भगवान मेरे शुभ चिंतक मेरा बुरा तो चाहेंगे नहीं, तो कुछ उनकी अच्छी चिंता होंगी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं सोचता हूं इससे मेरे को क्या सिखाना चाह रहे भगवान, और वो आगे बढ़ता है। न कि दूसरों में दोष दृष्टि देखकर, इससे कोई लाभ नहीं होता। इसलिए भक्तों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम हर स्थिति में सोचें कि मैं कैसे कृष्ण के निकट जा सकता हूं। तो हर स्थिति में हमको केयरफुल रहना चाहिए, तब जाके आपको शास्त्र चक्षु मिलता है। हर स्थिति में आप ऐसी चीजें देख पाएंगे जो साधारण लोग नहीं देख पाए। तो जब तक हम दोष दृष्टि देखते रहेंगे तब तक उसमें से हमको क्या सीखना वो नहीं सीख पाएंगे। तो प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों में दोष ना देखें, क्योंकि मान लीजिए शिव जी का ही गुणगान करे भाई, कोई थोड़ा ना, आजकल तो दुनिया में लोग इलिसिट सेक्स कर रहे हैं, इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा चीज कर, तो कोई अगर शिव जी का गुणगान करे, ठीक है, कृष्ण भक्ति के कंपैरिजन में कृष्ण भक्ति ज्यादा बढ़िया है, लेकिन एटलीस्ट कोई वो कर रहा है तो क्या नुकसान है। तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। तो ये बहुत आदमी को सतर्क रहना चाहिए। हमेशा आप जो बोल रहे हो सही हो सकता है, बट सही होके भी गलत हो सकता। आप सही बोल दिया किसी को, लेकिन उसको भक्ति के निकट ना आके दूर चला गया, तो क्या हो गया, आपका बोलना हुआ गलत हो गया। तो इसलिए सारग्राही वैष्णव को सारग्राही बनना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए मेरे मेरे को क्या करना चाहिए कि मैं कृष्ण के निकट आऊं, और मेरे को क्या करना चाहिए जिससे दूसरे कृष्ण के निकट आए। इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इट्स नॉट कि जो हम सत्य बोलना सत्य है, वह बोलने से जिससे वो कृष्ण के निकट आ सके लॉन्ग टर्म में, वही सत्य। समझ रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु एक बार नाव से जा रहे थे, तो उन्होंने व्याकरण की एक टिप्पणी लिखी थी, महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथों से, और महाप्रभु ने अपने मित्र को टिप्पणी दिखाई। वो देखा तो रोने लगा। क्यों, क्या हो गया भाई? बोले मैंने भी टिप्पणी लिखी थी, मैं सोचा था पब्लिश करेंगे आज, लेकिन आपका बुक पढ़ के तो कोई मेरा पढ़ने वाला नहीं। आप इतना सुंदर लिखे, मेरा थोड़ा कोई पढ़ेगा। तो महाप्रभु ने अपना कॉपी, जो स्पेशल कॉपी था, मतलब समझ रहे हैं, टिप्पणी जो लिखा था, पूरा पानी में बहा दिया। समझे? वो अभी वो टिप्पणी कितना विशेष होगा, सोचो, जो चैतन्य महाप्रभु ने ग्रामर पर टिप्पणी लिखा, मतलब। लेकिन महाप्रभु सोच रहे थे मेरी टिप्पणी लिखने ठीक है, लेकिन ये बेचारे का लाभ
डिसइंस्पायर हो जाएगा। इसीलिए वैष्णव के क्रिया मुद्रा समझना बड़ा। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब उनके पास कृष्णदास कविराज गोस्वामी आशीर्वाद लेने के लिए गए चैतन्य चरितामृत लिखने के पहले कि भाई, तो बोला हाँ ठीक है मैं आशीर्वाद दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोला क्या? मेरा नाम कहीं मत लिख, मेरा नाम कहीं पर भी। और वो इतने बड़े वैष्णव, उनके इतने अच्छे गुण। बोले अगर मेरे आशीर्वाद चाहिए तो मेरा नाम कहीं मत लिख। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी का ज्यादा नाम चैतन्य चरितामृत में नहीं आता। समझ रहे? जिनको नींद आ रही खड़ा हो जाए, सारग्राही वैष्णव मतलब खड़े हो जाइए। आपको नींद आए तो आप बैठे रहेंगे, आपको फिर क्या फायदा। समझ रहे? तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का ज्यादा नाम तो वैष्णव का चरित्र बड़ा विशेष है। तो हमें जीवन में सीखना चाहिए वैष्णव के चरित्र से, और मनन करना चाहिए मैं क्या करूं। अन्यथा आदमी छोटी सी बात लेके सार भूल जाता है। छोटी सी बात को लेके वो क्या भूल जाता है? सार भूल। तो इसीलिए खास करके जब रजोगुण तमोगुण में रहते हैं तो मेन चीज को भूल जाते हैं और छोटी चीज में अटक के रह जाते। मान लीजिए कोई वैष्णव का कुछ पतन हो गया है, कुछ हो गया, तो उसको लेके हम इतना सीरियसली लगा लेते हैं कि भाई उसको वैष्णव का ऐसे कैसे हो गया, अब हम भक्ति नहीं करें। या भक्त लोग को तो बहुत प्रेमी होना चाहिए, लेकिन वो मेरे को इतना प्रेम क्यों नहीं दे रहे हैं, इतना रूड क्यों बोल दिए, हम भक्ति नहीं करें। ये सब वास्तविकता बता रहे हैं आपको। समझ रहे हैं? छोटी सी बात को लेके लोग ज्यादा पैसा ले लिया है कुछ, मतलब। तो इस दुनिया में हमें वैष्णव सर्कल में रहते समय स्पेशली, क्योंकि माया बहुत ही सतर्क है। माया आपको कैसे कैसे डाउट क्रिएट कर दे। जब आप थोड़ा साल भक्ति में बिता लिए तो माया आपको ये तो डाउट क्रिएट नहीं कर सकते कि भगवत धाम है कि नहीं। ये तो डाउट नहीं क्रिएट कर सकते कि होली नेम एसेंस है कि नहीं। उसको पूरा विश्वास है होली नेम करेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे। हाँ, भगवत धाम, भगवान कृपालु हैं। उल्टा पुल्टा कुछ डाउट क्रिएट कर देगा कि मैं इतने वैष्णव की सेवा कर रहा हूं, कोई मेरे को वैष्णव फोन नहीं करते। मैं वैष्णव की सेवा कर लेंगे, मेरे को कोई याद नहीं करता। अरे ठीक है, बट इसीलिए पूजी मैं सोच रहा हूं भक्ति छोड़ देता। इसीलिए मैं सोच रहा हूं क्या करता हूं पूजी, क्या फायदा, भक्त लोग कुछ पूजी में कोई याद ही नहीं करते हैं। और ये कोई आप खुद ही जब रहोगे तो मतलब क्या है, आप हंसोगे, लेकिन माया जब आपको प्रभाव में डालेगी ना, तब आप उसको एकदम, मतलब राजनाथ महाराज कल परसों सुना तो महाराज बताया थे कैसे आपको जो चाहिए महाराज वही भगवान आपको हर चीज में वही फेद दे देंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसा सोचना कि मैं बहुत ही अभागा हूं, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, तो आप जिससे भी डील करेंगे वैसा ही लगेगा। जिससे भी डील करेंगे वो वैसे फील होगा। तो इसीलिए आदमी को सहारग्राही होना है। कभी कभी आदमी भक्ति करा, उसके अंदर बुरी वासनाएं आ जाती हैं, वो इतना भ्रमित हो जाता है वो कि अरे इतना भक्ति कर रहा हूं, वासना जा नहीं रही, भक्ति नहीं करूंगा। अरे हमें इतना तो धन्यवाद देना चाहिए कि एटलीस्ट हम बुरी वासना को बुरी मान रहे। एक समय तो हम बुरी वासना को अच्छा मानते थे, उसके लिए प्रार्थना करते थे। तो भक्ति मार्ग में हमें बेसिक हमेशा क्लियर होने चाहिए कि भाई मैं कभी भी कृष्ण का भजन नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कृष्ण भजन छोड़ के दुनिया में और कुछ भी वास्तविकता नहीं है। समझ रहे? नाम बिनार किछु को ना है 14 भुवन माझे।
और क्या रियलिटी आप बताइए, और कुछ रियलिटी है? मेटल ड्रीम के समान है, आपका जो पतन है ये सब सब तो टेम्पररी है. व्हाट इज इटर्नल इज योर रिलेशनशिप विद कृष्णा. व्हाट इज इटर्नल इज योर रिलेशनशिप विद, एंड वी हैव टू अवेकन दैट रिलेशनशिप, एंड वी शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड. उसके सार, इसीलिए हमें महान वैष्णव का चरित्र देखना चाहिए. इसलिए भक्तों जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट. आप चैतन्य चैतन्य देखो क्या है, केवल वैष्णव के गुण है. तो हमारी चेतना फील्ड रहनी चाहिए कि वैष्णव लोग क्या करते, ग्रेट सोल्स. देखते रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो हर समय भगवान में लीन रहते थे. यहां तक कि वृंदावन में एक बार एक बहुत बड़े पंडित आए, तो बहुत ही बड़े पंडित थे और सबको दिग्विजयी थे, बोलते थे सबको हराते थे, पर पेपर साइन करवाते. तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास गए कि चलिए हमसे साथ, सुना आप लोग बहुत पंडित है, डिबेट की. बोले कौन डिबेट करेगा, सोचे क्यों टाइम वेस्ट. बोले कौन बोला पंडित है, हम लोग तो मूर्ख है. राइट, सुने आप लोग सबसे इंडिया के टॉप इंटेलिजेंट लोग हैं, समझ रहे, IIT रैंक 1 2 है, सब है. नहीं नहीं, कौन गलती आपको होगा, कोई और होगा. ठीक तो साइन करके दे दीजिए. साइन करके दे दियो. तो जो सार गए, क्यों मैं इतना टाइम वेस्ट करूं इसके साथ प्रूव करने में कि मैं बेटर हूं. जस्ट साइन एंड गिव. तो we see our Vaishnava Acharyas, they are so clear in their vision कि हमें हमेशा भक्ति में कैसे आगे बढ़ना यही सोचना चाहिए. दूसरे लोग हमारे बारे में कुछ बोल रहे तो हमें ज्यादा चिंता की बात नहीं. अरे भाई बोलने दो उसको, सही है तो सुधार लीजिए, नहीं सही है तो माफ कर दीजिए. भाई मेरे कुछ कर्म आ रहे हैं, उसको लेके पैरोनिया में क्यों जाने का, रात रात भर नींद नहीं आना, ऐसा कैसे बोल दिया. ठीक है बोल दिया, बोल दिया, समझ रहे. अरे वो फैला देगा मेरे बारे में, पता है बदनाम कर देगा, क्या होगा नहीं होगा. अरे कुछ नहीं होगा. आपके कर्मों में अगर अच्छा है तो कैसे कोई फैलाते, और कर्मों में लिखा है कि बदनाम होने तो कोई कुछ. जैसे भगवान कृष्ण के वंश, आपको समझना पड़ेगा, कर्म बड़े प्रवीण होते हैं जीवन. भगवान के वंश, यदु वंश को कोई मार नहीं सकता था, वो सब देवता थे, मतलब भगवान के आदमी लोग थे, कौन मारेगा उन्हें. लेकिन भगवान ने लीला रची और लीला के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि वो लोगों को लेकिन घमंड आ गया कि हमसे बढ़कर. अब भगवान बोले ये लोग को तो कोई मार नहीं सकता दुनिया में, मेरे लोग हैं. तो भगवान उनमें थोड़ा घमंड करवा दिए और वो लोग मजाक करने लगा, साधु से मजाक करने लगा. वो लोग सोचा हम लोग कितना टैलेंटेड लोग हैं, स्मार्ट हैं, ये हैं वो हैं. वही बड़ा ब्राह्मण लोग, साधु लोग काम का नहीं, दिन भर भागवत पढ़ता है. ये लोग थोड़ा मजाक उड़ाते हैं, क्या करते हैं. तो क्या किया वो लोग, उसमें से एक कृष्ण का जो लड़का था सांबा, उसको वो लोग क्या किया, लड़की का ड्रेस पहना दिया, इसका ड्रेस पहना दिया, माता जी का बॉल उल लगा दिया, कुछ पता नहीं क्या किया. और यहाँ पर प्रेग्नेंट टाइप बनाने के लिए उसको कपड़ा उपड़ा खूब डाल दिया, धोती होती पता नहीं क्या डाला, समझ रहे, ऐसा मोटी हो गई वो, समझ रहे हैं, एकदम लड़की जैसे लगने लगी. अब वो लोग बोला कि हम लोग क्या करेंगे, नारद मुनि जाए थे, साधु लोग का मजाक करेंगे कि महात्मा जी सुना आप लोग त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य पूरा जानते हैं, बताइए ना क्या होगा, लड़का की लड़की. सब बदमाशी देखो कितना गए, समझ रहे. इस दुनिया में हम लोग बदमाशी करते हैं, सोचिए सब जगह बदमाशी चल रहा है, समझ रहे, कैसे मजाक उड़ा रहे कि बोलेगा लड़का, कोई तो नहीं, लड़का लड़की दोनों ऑप्शन ही बना गड़बड़, समझ रहे हैं. तो वो लड़का बोलेगा तो फंसेगा, नहीं लड़की तो सोचा कि साधु का मजाक
लड़का बोलेगा तो फंसेगा, लड़की बोलेगा तो। इस प्रकार से वो लोग मजाक उड़ाने का पूरा प्लान किया, पूरा मोटा कर दिया सांबा को, एकदम प्रेग्नेंट टाइप। बोलता महाराज महाराज हरि बोल, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, ही हैं वो, आप तो ब्रह्मज्ञ हैं, ये है वो है, आप तो सब जानते हैं, बताइए ना कहा है, लड़का है कि। तो नारद मुनि समझ गया, बेटा नौटंकी बाजी लोग हमारे साथ, हमारा का कार्टून बना रहा है। इस दुनिया में जो दूसरों का कार्टून बनाता है उसे खुद का कार्टून बन जाता है, समझ रहे। इफ यू मेक जोक ऑफ अदर्स, कृष्णा विल मेक जोक ऑफ यू। क्या हुआ? नारद मुनि बोलते हैं हाँ हाँ बेटा, मैं बताता हूं क्या है, मैं बताता हूं। बोला तुम लोग सब पागल लोग हैं, तुम लोग बदमाश लोग, रास्कल्स। मजाक करता है साधु के साथ, इसके अंदर से लोहा निकलेगा। कहाँ निकलेगा? वो लोग सब मजाक चल रहा है, समझ रहे। बोले लोहा निकलेगा। कहाँ निकलेगा? और लोहा ऐसा रहेगा पूरा आपका बम उसका नाश करेगा। अब जब साधु ऐसा बोल दिया तो सब घबरा गया, और जब पेट कपड़ा निकाला तो डर गया, कहा है कि नहीं सच में फाड़ा। देखा जाए साधु ऐसा बोला है लोहा निकलेगा, समझ रहे। खोला तो इतना बड़ा लोहा का रॉड निकला, समझ रहे। खूब उसको उग्रसेन जी के पास गया, अरे बेटा ये तो साधु बोला यही लोहा पता नहीं करे क्या करेगा, ये उछल उछल के मारेगा, क्या करेगा, सब डर गए। उग्रसेन जी के पास गया, अरे नारदवा बोला है रे भाई कि सब इसी लोहा से मरेगा, क्या करे रे भाई। उग्रसेन जी अपना खूब बुद्धि लगाया, लोहा मारेगा भाई, इसको एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटा कर दो। तो उसको घिस के तोड़ तोड़ के एकदम, समझ रहे, बुरादा कर दिया। यही मारेगा इसको, बुरादा कर बेटा, समझ रहे। और उसको कहाँ फेंको? एकदम समुद्र में दूर में जाके, समझ रहे, फेंक के आए तो एकदम गया दूर। लेकिन एक पीस मतलब वो फिर और छोटा नहीं हो पाया था, तो खूब तोड़ा, लेकिन अब क्या करें। तो एक छोटा पीस बच गया, और बुरादा बहुत सारा लेके पूरा समुद्र में। सोचा कि बुरादा क्या करेगा, लेकिन बुरादा भी अगर कृष्ण चाहेंगे, आपको भाग्य में है कि बुरादा आपका, समझ रहे हैं, हरिबोल करेगा तो बुरादा भी, आप बुरादा समझते ना, पाउडर, वो पाउडरवा का वो फ्लोट करके तट पे आ गया। और तट पे वो क्या किया, बुरादा मतलब सीड के समान हो गया, और उसका पेड़ उग गया, उससे बैम्बू उगने लगा, स्टील का बैम्बू, समझ रहे हैं, एकदम स्टील जैसा बैम्बू, रॉड जैसा, पूरा पूरा फसल हो गया रॉड का, समझ रहे। कंक्रीट, टीएमटी, ये सब करके, समझ रहे। क्या सिविल इंजीनियरिंग था भाई, ऐसा कोई तो सिविल इंजीनियरिंग नहीं बड़ा, एको लोहा का बुरादा और रॉड उग जाए, फैक्ट्री भाई, पानी लेके तो पूरा रॉड उग गया, समझ रहे। और रॉड वो लोग में आपस में कलह हो गया, तो दोनों लोग उसी रॉड से झगड़ा किया, और एक दूसरे को मार के मर गए। और एक हंटर था, वो जो मेन रॉड था उससे उगा हुआ, उसको यूज करके एक तीर बनाया, जिसके द्वारा वो भगवान कृष्ण को मारा, तो उनके पांव में लग गया, भगवान भगवधाम चले गए। लेकिन सीमिंगली ऐसा लगा कि भगवान का डिसिप्लिन उसके कारण। सो द पॉइंट इज कि हमें जीवन में स्थिति से ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, एंड वी शुड, हमें अपनी भक्ति से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। माया क्या करता है, आपको भक्ति से डिस्ट्रैक्ट कर देगा, करे तो वो लोग पूरा एनर्जी डाला पाउडर करने में, एक करने में, उतना भजन कर लिया होता तो कुछ नहीं होता। वैसे हम लोग पूरा एनर्जी डाल देते कुछ करने में, एंड वी कॉम्प्रोमाइज विथ आवर भजन। दैट इज अ ट्रिक ऑफ माया, टू क्रिएट अर्जेंसी एज इफ की मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आप भजन से थोड़ा सा क्या हो जाते, विलग हो जाते। तो जीवन में प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए, प्रिंसिपल तोड़ने का जरूरत, कितना भी इमरजेंसी आए, यू कैन नॉट ब्रेक द प्रिंसिपल ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग। कह रहे प्रभु जी अभी एग्जाम आ गया, अभी थोड़ा सा मैं अभी छोड़ देता हूँ कुछ दिन माला, नहीं, माला छोड़ने से क्या होगा,
भाई थोड़ा दिन में लेक्चर हियरिंग छोड़, नहीं उससे क्या सॉल्यूशन। आप 8 घंटा की जगह 9 घंटा पढ़ सकते हो और क्या कर सकते हो। वो होगा नहीं, बट सो वी शुड नॉट बी टू मच डिस्ट्रैक्टेड। समटाइम इमरजेंसी दे ओके, बट अदरवाइज प्रिंसिपल्स को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। तो वो लोग प्रिंसिपल्स को तोड़ा, साधु का निरादर किया। Whatever emergency in our life, we should not unnecessarily offend devotees. आप कितने बड़े हो जाएं, unnecessarily ऑफेंस करेंगे आप फंसेंगे। उस समय रिजल्ट हो सकता नहीं आए। ये लोग नारद मुनि का मजाक करने लगे, हम लोग तो बड़े होशियार हैं, पूरा वर्ल्ड जीत लिए, यू शक्ति था पूरा वर्ल्ड के, मतलब रूलर थे लोग। बट दैट डिडंट गिव यू परमिशन दैट यू कैन ऑफेंड डिवोटी। Just because you're a priest and made many devotees, you're very powerful, you have many great influence, you're very rich, does it mean we can make joke of devotees? They did that, and Krishna is teaching through them. Such big people, even such people like their own family members of Krishna, when they made fun out of Narad Muni, they got in trouble. तो हमें प्रिंसिपल्स कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा प्रिंसिपल अच्छा से भजन करना, तो हर सिचुएशन में वी शुड सी दैट सक्सेस इन लाइफ इज इफ इट एट द एंड ऑफ द डे इफ आई एम मोर इंस्पायर्ड इन माय कृष्णा कॉन्शियस टू चैंट, टू प्रे फॉर कृष्णा, टू लव कृष्णा, दैट इज द एडवांसमेंट इन माय कृष्णा। If at the end of the day I am not very enthused to take shelter of Krishna, then I have lost the game. समझ रहे हैं? But the end of the day I am feeling very inspired. ठीक है, मेरे जीवन में मेरा लॉस हुआ मेटेरियली, जो भी हुआ, बट जो भी हुआ, अंत ऑफ द डे how am I feeling for Krishna? How am I feeling for devotees? Is my appreciation for Lord increasing? Is my faith on Lord increasing? That means your day is successful. Is my appreciation for Krishna decreasing? I'm not feeling enthused. That means something wrong. You may make a lot of money, you may make a lot of people, this, that, but is my appreciation for Krishna increasing? Is my taste for holy name increasing? Is my faith on holy name increasing? This is how we should understand advancement. Everything else is useless. कुछ आपके साथ मरते समय जाएगा नहीं, समझ रहे हैं? इसलिए वैष्णव को सारग्राही होना है। And we should not go by situational results. कि मैं ऑफेंड किया डिवोटी को फिर भी कुछ नहीं हुआ। I saw one devotee, my friend. He was very successful, very powerful, very charismatic, but he started offending devotees. भक्तों का अपराध करने लगा, मतलब कुछ भी किसी को बोल देंगे, टेम्पल प्रेसिडेंट टाइप हो गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन बहुत अपराध करेंगे भक्त, टॉर्चर करेंगे उनको, मतलब उनको कुछ नहीं भी हो रहा था और सक्सेसफुल होते जा रहे थे। हम लोग बिविल्डर थे भाई कि इतना और गड़बड़ कर रहा उसका। कुछ लोग मेरे को बताते थे, मेरे को भी लगता था भाई इतना वो गड़बड़ कर रहे हैं तो अच्छा नहीं, समझ रहे? इवेंचुअली जब टाइम आया, 2-4 साल उनका बोलबाला चला, फिर हरि बोल हो गए। तो वी शुड नॉट गो बाय एक्सटर्नल्स कि अरे वो वैष्णव का अपराध कर रहे हैं फिर भी ऊपर जा रहे हैं। ऊपर नहीं जा रहे, नीचे ही जा रहे, दिख रहा ऊपर जा रहे, बिकॉज कुछ पहले के पुण्य थे। तो ऑनेस्टली वी शुड नेवर ऑफेंड डिवोटीज, वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज आवर साधना। सब प्रिंसिपल्स हैं, आप फॉलो कर। जैसे सत्यवत मुनि थे, हमेशा बहुत अच्छा साधन भजन किए, जीवन भर सेवा अच्छे से की। व्हाट वाज द रिजल्ट? एट द एंड ऑफ हिज लाइफ वंस ही वाज डूइंग, वो कृतमाला नदी में गए। इतने बड़े राजा होने के बाद भी तपस्या करे, इतने बड़े राजा होने के बाद भी केवल जल पी के रह रहे थे। वो जब कृतमाला नदी में तपस्या कर रहे थे तो एक दिन वो कमंडलू में उनको सोचिए इतने बड़े राजा हैं फिर भी वो अपना भजन कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो नहाने गए, जब स्नान करे थे तो कमंडलू में पानी में देखे मछली आ गया, समझ रहे?
उनके हाथ में जब ऐसे पानी दे रहे थे ना, तो हाथ में मछली आ गया, तो उसने मछली तो फेंक दी, फिर आ गया, फिर फेंक दी, फिर आ गया, तो मछली बोलने लगी। जैसे तो मछली बोलती नहीं, लेकिन वो मछली भी से बोलते, हे राजन, मैं भी आपकी प्रजा हूं, आप सबकी रक्षा करते हैं, मेरे को यहाँ बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं छोटी मछली हूं और यहाँ बड़ी बड़ी मछली, समझ रहे हैं, तो मुझे खा जाएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो बेचारे वो तो मछली नहीं खाते थे, वो तो डिवोटी थे, लेकिन फिर भी बोले कि चलो रक्षा करना है, तो उसको अपना कमंडलू में लेके आ गए और उसको फिर रख दिए। तो सुबह जब उठे तो देखे वो कमंडलू का साइज की हो गई, बड़ी हो गई। बोले अरे मेरे को यहाँ पर सांस नहीं ले पा रही हूँ, आप कहाँ रख दिए? अरे मैं रक्षा कीजिए, कंफर्ट तो दीजिए लाइफ में। एकदम सफोकेशन में रख रखे आप, एक रूम में एक प्लेट 20 लोग, समझ रहे, पढ़ाई का स्लॉट ही नहीं हो पा रहा, कुछ समझ रहे, सोने का भी जगह नहीं, क्या कैसे, मतलब मैं अपना हाथ भी स्ट्रेच नहीं कर पा रही हूँ, समझ रहे। अरे कुछ मछली को घूमने चाहिए था, फिर समझ रहे। तो बोले ठीक है ठीक है, तो और बड़ा जगह दीजिए। तो वहां पर आसपास में एक स्विमिंग पूल था, मतलब पुकुर था छोटा सा, तो उसमें उन्होंने रख दिया। कुछ ही मिनट्स में वो पूरा पूल जितनी बड़ी होगा। बोले ये क्या दिया आप? मैं तो हाथ पांव हिला ही नहीं, बस स्विमिंग ही नहीं कर पाऊँ, आप लोग को मैं अपना समझ दिखा नहीं पा रही, मैं थोड़ा बड़ा कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर बड़ा पुकुर में ले गए, समझ रहे। उधर बोले ठीक है इधर रहो, फिर कुछ मिनट में वो बड़ी हो गई, पूरा पुकुर का साइज पकड़ ली, बड़ा वाला। उधर देखे एक तो बड़ा पुकुर, झील टाइप, उधर रख दिए, फिर भी उतना साइज के। बोले अरे क्या हो मेरे, अरे जगह तो अच्छा है, सेवा तो अच्छे से कीजिए, समझ रहे। हाँ हाँ, तो वो एलिया का सबसे बड़ा जो पुकुर था, सबसे बड़ा जो लेक था, वो आया था, छिलका लेक को फेल कर दिया होगा, उसमें डाल दी, फिर वो उतना साइज की। बोले अरे भाई थोड़ा बढ़िया पुकुर दीजिए। राजा समझ गया कुछ तो घोटाला है, समझ। तो राजा फिर उसको ले जाके समुद्र में डलवाया, समुद्र में ले जाया तो 100 योजन का हो गया, समझ रहे, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर लंबा। राजा बोला बाप रे बाप, क्या हो गया? अभी हाथ जोड़ के बोलने लगा कि समुद्र में मत छोड़िए मेरे को। तो क्या हो गया? बोले मेरे से ही बड़ा बड़ा मछली खा लेगा तो मैं रक्षा कीजिए। तो सत्यवत जी हाथ जोड़ते हैं कि आप ऑर्डिनरी है नहीं, हु आर यू, समझ रहे, आप कौन है, समझ रहे। आप कुछ कल रात से देख रहा हूं, आप तो बड़ा साइज होते जा रहे, समझ रहे। हम, आप कौन है बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा आप कौन है, क्या आप भगवान है क्या? आप क्या है कि इतना बड़ा होते जा रहे, आप मतलब कोई एंड नहीं आपका। तो भगवान हंसने लगे, बोला हाँ इतना देर से समझ में नहीं आ रहा था। बोला हाँ हाँ, बोला कि मैं भगवान हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुमने जीवन भर मेरा भजन किया है, मैं बहुत खुश हूँ। अभी प्रलय आएगा, क्या आएगा? 7 दिन बाद प्रलय, प्रलय आएगा तो सब कुछ, प्रलय जब आएगा तो पूरा एकदम भूमि गर्म हो जाएगी, पूरा सब कुछ सूख जाएगा, फिर इतना वृष्टि होगी, सब डूब जाए। तो उस समय तुम भी डूबने लगोगे, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, मैं एक नाव भेज दूंगा। क्या भेज दूंगा? बड़ी नाव रहेगी, और तुम 7 दिन का समय है, जितना भी मतलब सीड्स है लाइफ का, बीज, समझ रहे हैं, औषधि सबका सब आप सेव करके रखना, प्रिजर्व करके रखना, फिर बाढ़ आएगा सब डूब जाएगा। खास करके आप ऋषियों को रखना अपने साथ, समझ रहे हैं, क्योंकि जब प्रलय आएगा तो सूर्य सब भी खत्म हो जाएंगे, पूरा अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा हो जाएगा कुछ नहीं रहेगा, तो ये ऋषि लोग अपने शरीर से क्या देंगे? रोशनी देंगे।
तो जीवन में ऋषि लोग जो है बहुत जरूरी है, साधु लोग, क्योंकि उनके मन में भगवान की भक्ति होने के कारण दिव्य ज्ञान है, और जीवन में दुख का कारण अज्ञान है। सूरज से रोशनी नहीं होती, ज्ञान दीप से रोशनी होती। समझ रहे? कोई आदमी सूरज में बैठा लेकिन उसको बुद्धि नहीं, तो अंधकार में तो है। समझ रहे? कोई आदमी दारू पी रहा है, सोच रहा है सुखी होगा उस, तो वो तो सूरज में बैठ के दारू पी रहा, तो ये तो अंधकार क्या माना जाएगा, इग्नोरेंस में माना जाएगा। तो वैसे उन्होंने बोला ऋषि लोग जो हैं ये लोग को अपने साथ रखना, इनके शरीर से ज्योति निकलेगी और तुम्हें प्रलय के समय ज्यादा दिक्कत, बट बोझ से होगा नहीं, नाव से भी कुछ, कभी कभी इतनी तरंगे आएंगी, इतनी बड़ी बड़ी तरंग आएंगी कि क्या होगा, नाव भी डूब जाएगी। तो मैं बगल में रहूंगा, टेंशन मत लेना, मैं मत्स्य के रूप में आऊंगा, फिश के रूप में, और मेरा साइज होगा 1.5 करोड़ किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 10 मिलियन माइल्स, यानी 10 मिलियन योजन, मतलब 1.5 करोड़ किलो। समझ रहे हैं कितना साइज था भगवान का? ऐसा प्रभुपाद जी के परपोर्ट में लिखा है ट्रांसलेशन में, 10 मिलियन माइल्स, योजन मतलब नहीं 10 मिलियन योजन की 1 मिलियन योजन, ऐसी 1 मिलियन योजन मतलब करीबन 1.5 करोड़ किलोमीटर। सोचिए इतनी बड़ी मछली। अब बोले कि वासुकी नाग बगल में रहेंगे, आप मेरे में हॉर्न रहेगा, मैं फिश रहूंगी बट मेरे फिश में क्या रहेगा, एक ठो हॉर्न रहेगा, हॉर्न में बांध देना है बोट को, और मैं आप लोगों को पूरा घुमाऊंगी प्रलय में। समझ रहे हैं? क्रूज यात्रा एकदम, समझ रहे हैं? टेंशन मत लेना। एंड आई विल गिव यू द डिवाइन नॉलेज। जब प्रलय चलेगा, रात को अंधेरा रहेगा, समझ रहे हैं, तो आई विल गिव यू भागवतम क्लास इन द नाइट। पूरा रात भर प्रलय चलेगा, तब तक मैं रात भर क्लास आपको दूं। तो होल नाइट मत्स्य अवतार गिव द नॉलेज, सो दैट्स व्हाई सत्य मुनि एक्सेप्टेड हिम एज हिज गुरु। तो 8 कैंटो 24 चैप्टर वर्स नंबर करीबन 40 के आसपास में आता है। ऐसे सत्यवत मुनि जो हैं वो प्रार्थना करे, गुरु अष्टकम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक तो हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा रचित गुरु अष्टकम पढ़ते हैं, और एक और गुरु अष्टकम है भागवत के अंदर, जो सत्यवत मुनि किसको गुणगान कर रहे हैं? मत्स्य अवतार के। भगवान रियल में गुरु आप है, समझ रहे? बहुत सारा गुणगान करते हैं भगवान का, गुरु के क्या लक्षण होने। तो भगवान आप वास्तविकता में क्या है? गुरु। समझ रहे? और आगे 45 के बाद 46, अनादि अविद्या उपहत। हाँ, अनादि। तो 8 श्लोकों में वो गुणगान करें कि भगवान सचमुच में गुरु आप है। अनाद्य विद्योपात्म संविद, अनाद्य विद्योपहताम, तन्मूल संसार परिश्रमातुरा, यदीच्छयोपासतायाम आपनुयो, विमुक्तिदो न परमो गुरुर्भवान्। भगवान आप सचमुच में गुरु हैं, आप परम गुरु हैं। वही गुरु होते हैं जो इस दुनिया में लोग अविद्या के कारण अनादि काल से पीड़ित हैं, अपने आप को भूल गए कि हम कौन हैं। दुख का कारण क्या है? भूल गए कि हम कृष्ण के दास हैं। तो कृष्ण की सेवा छोड़कर हम भौतिक चीजों में सुख खोज रहे हैं। आत्म संविदस, अनादि अविद्यो उपहत, अविद्या के कारण हम लोग अपने तत्व को भूल गए कि हम कृष्ण के दास हैं, और हम सोच रहे हैं भौतिक चीजों से, भौतिक रिश्तों से हमें सुख मिलेगा।
समझ रहे हैं? और ऐसा ज्ञान है कि लोग समझते नहीं। कुछ दिनों में मैं प्रोग्राम में गया तो उसकी माँ बोली कुछ समझाइए इसको कि भक्ति करेगा। दो लड़का, एक भक्ति करता है, एक भक्ति नहीं करता है। तो बोले भक्ति क्यों नहीं करते आप? तो बोलता है हम माँ बाप को भगवान मानते हैं। हम बोले माँ मर जाएगा तब फिर आपका भगवान का क्या होगा, मतलब भक्ति करेंगे? बाप रे, खतरनाक लोग है भाई। कहा बोले नहीं, फिर हम तो बस प्रोग्राम छोड़ के आ ही रहे थे, फिर हम ज्यादा बोले नहीं। बाद में हम सोचे थे कि अरे माँ बाप भगवान है, कि माँ बाप भगवान मतलब माँ जन्म नहीं दी थी तब कौन था भगवान? मुझसे पहले कौन था? बने जब से हमको मिला तब से हम रहे भगवान, और मर जाएगा फिर। बोले इतना इग्नोरेंस समझ ही नहीं रहा। फिर मैं ज्यादा आसक्त लोग को समझा के फायदा सुनेगा। फिर मेरे को दूसरा एक मन में लॉजिक आया, कल परसों सोच रहा था कि अरे जो भगवान है तो भगवान का आदेश पालन करो। माँ बोल रहा है बेटा जब करो, नहीं कर रहा है, समझे? ऐसा कौन सा भगवान का भक्ति रे भाई? अगर बोल रहा भगवान का, माँ बाप के भगवान, तो माँ बोल रहा नहीं, खुद ही बोल रहा भजन करो तो नहीं कर रहा है। नाल मतलब पॉइंट है, उसको जो करना वो करेगा। झूठ मूठ का बोल रहा है कि मेरा माँ बाप का भक्ति, कुछ भक्ति नहीं। समझ रहे हैं? उसको जो मन में आएगा उसको करना है। तो अविद्या आदमी को पागल कर देता है और कृष्ण का शरण नहीं लेता है। सोचता है कोई स्त्री का संग करूंगा तो सुख मिलेगा, या मैं कुछ पैसा कमा लूंगा तो संग मिलेगा। कोई संग, कुछ हैप्पीनेस मिलता है। और इस संसार में परिश्रम आतुर, बहुत मेहनत करता है बेचारा। परिश्रम आतुर मतलब इस दुनिया के लोग परिश्रम के लिए आतुर है। समझ रहे? जब तक वो मेहनत नहीं करेगा तब तक उसको मतलब मजा नहीं आएगा। आसानी से बोल देंगे भाई तुम खाना पीना दे देते हैं, भजन करो, नहीं हम फोकट का नहीं खाएंगे। मतलब परिश्रम आतुर है दुनिया के लोग को। जब तक थोड़ा मेहनत नहीं करेगा तब तक वो थोड़ा सा मतलब, समझ रहे हैं, गधे के समान परिश्रम नहीं करेगा तब तक उसको लगेगा कि हम कुछ किए। तो लाल गोविंदपुर जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि ऐसे कि एलेक्जेंडर नाम का जो आदमी था, सिकंदर, समझ रहे, तो पूरा विश्व को कॉन्कर कर रहा था। तो कोई एडवाइजर उसको बोला था कि तुमको सचमुच में ज्ञान चाहिए तो तुम भारत के साधु लोग से मिलना। किससे मिलना? भारत के साधु लोग से। तो जब इंडिया कॉन्कर उंकर करके वापस जाया था तो उसको एक साधु मिला। तो बोला अरे हाँ साधु लोग से तो मेरा काम हो ही गया। तो मिला साधु, बोला कौन है रे भाई? बोला अरे आप साधु हैं? बोला हाँ। बोला कि बोला आप कौन है? बोला हम सिकंदर। कौन सा बंदर? बोला हम सिकंदर। तो बंदर जैसा लगा। क्या बोला? हम समझ रहे पूरा विश्व का जीत क्या है? बोले तुम्हारा तलवार से गला काट देंगे, लेकिन सुना है तुम बहुत पावरफुल, साधु लोग कुछ स्पेशल होता है। तो साधु बोलने लगे तुम मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप साधु लोग बोले बहुत महान होते हैं। बोला तुम क्या कर रहा? बोला हम पूरा दुनिया जीत लिए। वाह, अब क्या करेगा? अरे बोले क्या इतना जीता? बोले अरे दुनिया जीत ली, अब हम जाएंगे, अब महल में पूरा बढ़िया महल बनवाएंगे, गोल्डन पैलेस, यू खूब मजा करेंगे। बोला अच्छा, उसके बाद? अरे बहुत सारा शादी करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, पूरा दुनिया के मालिक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? महल में जाके आराम से रेस्ट लेंगे। वो तो यहाँ पर ले ही रहे रे भाई। समझ, तुम बेटा इतना मेहनत करके 15 साल बेटा झंझट किया, ये किया, यू किया, हम तो ऐसे ही कर रहे रेस्ट। तो इस दुनिया में आसानी से आदमी को प्लेजर मिल रहा है, लेकिन वो लेगा नहीं। क्या करेगा? परिश्रम आतुरा। जब तक थोड़ा वो
उछलेगा कूदेगा नहीं, जब तक वो थोड़ा सा माया का मार नहीं खाएगा, तो समझ रहे, स्टंट सीन नहीं करेगा तब तक उसको मजा। तो इस प्रकार से जो सारग्राही वैष्णव होते सार देखते भाई कि जीवन का क्या लक्ष्य है भाई, उस पर फोकस करते। लेकिन भारग्राही लोग एकदम झूठ मूठ का भार ले लेते, छोटी छोटी बातों का इशू बना लेंगे, वो ऐसा क्यों बोले हमको, वैसा क्यों बोले, वो ऐसा बोल दिए। सो सिंसियर डिवोटी डोंट टेक ऑल दिस थिंग सीरियसली। वो हर चीज में देखता है कि मेरे को क्या करना चाहिए इसके दौरान मैं कृष्ण के निकट। तो जो आदमी सिंसियर रहता है, जैसे सत्यव्रत में सिंसियर, तो भगवान उनका रक्षा किया प्रलय के समय। So if you follow the principles, you will be protected. You don't have to worry about your protection. आपको जो जरूरत होगी आ जाएगी। आपको भगवान सब जो जरूरत होगा आपको सब उसी समय प्रकट हो जाएगा। अरे जो भजन नहीं करते उनको भी मिलता है चीजें, तो जो भजन करेगा उसको जो जरूरत होगी, we should have this faith. अगर मैं अच्छे से जप करूंगा, अच्छा से प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ूंगा, सेवा करने की भाव रखूंगा, मुझे जो चाहिएगा अपने आप मिल जाए। क्योंकि मैं जब जन्म नहीं लिया था उससे पहले मेरे खाने की व्यवस्था कौन किया? उस समय कौन सा मैं जॉब कर रहा था? हाँ, उस समय कोई जॉब कर रहे थे क्या हम लोग? कि कौन सा पंजाब एंड सिंध बैंक में हम काम कर रहे थे? हाँ, कर रहे थे कोई? उस समय तो हम लोग एक ही काम कर रहे थे, रो रहे थे और कुछ नहीं कर। पर उस समय भी हम लोग की व्यवस्था किया गया। दूध का जरूरत था माँ का, तो माँ के स्तन में दूध आ जाता। तो सब चीज तो व्यवस्थित किया जा रहा है, इसीलिए आदमी को एटलीस्ट भजन ग्राही होना चाहिए कि अच्छे से भजन करे। ठीक है, उसके बाद आप दिन भर भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि हमें खाली बैठना है, भगवान चाहते हैं कि हम प्रयास भी करें। तो इसीलिए आदमी को अपना भजन करना चाहिए और उसमें कोई भगवान के गुणों को सुनना चाहिए। यही आत्मा का खाना है। उसके बाद आप दिन भर फिर आप अपने कार्यों में लीन रह सकते। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न? यस, अविनाश में। जब दिन भर काम करने वाला बात आता है तो उस समय हम लोग नेग्लिजेंस हो जाते हैं कि उस समय ठीक है ये लेक्चर सुने, भगवान तो देंगे ही। हाँ, भगवान तो देंगे ही, तो फिर उस समय नेग्लिजेंस। इसका मतलब सही से माला नहीं किए। अगर सही से कोई माला करेगा तो ही विल बी वेरी एंथुजियास्टिक इन हिज ड्यूटी। जैसे आप भगवान के लिए खाना बना रहे, तो ऐसे जैसे हम लोग भगवान को ऑफरिंग करते थे या कुकिंग करते थे, खिचड़ी, तो बढ़िया से आलू धोते थे। भगवान को खिचड़ी खिलाना अच्छा से, समझ रहे, अच्छा से धोएंगे, अच्छा से उसको बॉईल करेंगे, अच्छा सब कुछ करते थे। इफ यू आर कॉन्शियस यू आर डूइंग फॉर कृष्णा, हाउ कैन यू बी हाफ हार्टेड? समझ रहे? तो आदमी अच्छा जब करेगा तो उसके अंदर एक डिवाइन कॉन्शियस आए थे, कृष्णा के लिए करना है। तो कृष्णा के प्लेजर के लिए जो भी करता है अच्छे से करता है। समझ रहे कि भाई मैं कृष्णा के प्लेजर के लिए कर रहा हूं, मैं कैसे निगलेक्ट कर सकता हूं? मान लो झाड़ू ही मारा तो वो अच्छे से मारेगा, अच्छा। If somebody is chanting very attentively, his services will be high quality usually. Yeah, improving quality. If not high quality, at least will be improving. So that's why if we chant Hare Krishna nicely, then we'll be inspired that we are not doing for ourselves. जैसे एग्जाम्पल दिया, जब हम लोग नए भक्त थे तो हम अपना कपड़ा सही से नहीं धोएंगे, लेकिन जब भगवान का जिस दिन सर्विस रहेगा उस दिन धोती होती बढ़िया पहनेंगे भाई की भगवान का सर्विस करने जाए। ऐसे उतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन भगवान का है तो बहुत अच्छे से करें। भगवान के लिए करे तो अच्छे से करना। तो आप भगवान के लिए कुछ करो तो निगलेक्ट कैसे करोगे? So if our study is our service, we should do it nicely. It should be time bound कि भाई मैं 4 घंटे अपनी स्टडी को अच्छे से करूं। तो हमारे बहुत सारी सेवा है,
पढ़ाई भी सेवा है, जप करना भी सेवा है, प्रीचिंग करना, तो हम कंसल्ट करके टाइम अलॉट कि इसमें मैं इतना समय दूं, इस समय पूरा मैं एब्जॉर्ब हो जाऊंगा। समझ रहे? Did I answer your question? तो प्रभु जी बहुत बार जैसे कि पढ़ाई जो है तो उसमें आपको पैशन नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाता है, उसमें उसमें उतना मेहनत नहीं लगता, क्योंकि आप कुछ भी करने जाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ इशू आता है, तो फिर दिक्कत होने लगता है। तो फिर इसीलिए क्या होता है बहुत बार कि हम लोग का दो प्रकार का माइंडसेट होता है। एक माइंडसेट जब आप पढ़ाई करें तो उसमें उसमें हम लोग का शुरू में कृष्णा के प्रति अट्रैक्शन ये सभी नहीं रहता है, उसमें मोस्टली रहता है कि हमको अच्छा अपना करना है। तो और दूसरा चीज़ है कि जब हम लोग भक्ति के प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें माइंडसेट होना चाहिए पूरा तरह से कि हम लोग को कृष्णा के या फिर दूसरे को हेल्प करना, हमको अपने बारे में नहीं सोचना। जहाँ पे अपने बारे में सोचना शुरू किए बस वहाँ पे आप किसी का सेवा नहीं कर सकते। तो दो माइंडसेट लेके चलना बहुत मुश्किल होता है बहुत बार। That's why the problem is बार बार कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे, वो समझ नहीं पा रहा। अर्जुन को बार बार कृष्ण समझा रहे हैं कि फाइट इन अ डिटैच ब्यूटीफुल वे। समझ रहे हैं? अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन बोल रहा है भगवान आप बोल, जब जैसे भगवान बोलते हैं डिटैच वे में काम करो तो बोलता है भगवान आप बोल रहे हैं कि छोड़ दूं क्या? समझ रहे? भगवान बोल रहे नहीं कि छोड़ो, भगवान बोल रहे हैं कि तू डिटैच ब्यूटीफुल वे में काम कर। ये अर्जुन भी कंफ्यूज हुआ है इसमें। हम लोग कंफ्यूज होते हैं तो कोई बहुत बड़ा बात, हम भी बहुत साल तक कंफ्यूज रहे कि अपना ड्यूटी बढ़िया से करना है कि नहीं करना। समझ रहे हैं? जब ड्यूटी माया है तो माया को अच्छे से कैसे करे? समझ रहे? तो क्या करे? ये यूनिवर्सल डाउट है। हमारे आचार्य अर्जुन भी इसमें भ्रमित हुए हैं। पूरा गीता उसी पे है, तो आप टेंशन मत ले, आप परंपरा में। कितने लोगों को डाउट होता है जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें पूरा 100% डाले कि नहीं डाले? इसमें कभी डाउट हुआ आपको? ओ सब लोग हम लोग सेम ट्रेन में। समझ? इट्स डिफिकल्ट बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट मेटल एनर्जी इनटू स्पिरिचुअल। Although it's material, but you have to understand by bhakti you can convert into. So you have to meditate that I am working and the fruits of that work will be used in Krishna's service. So as per se this work is not devotional service. To write code is not devotional service. लेकिन if I am writing code and I am earning money and I am using that in Krishna's service, so indirectly writing my code is devotional. समझ रहे हैं? So that's very difficult to understand, but we have to understand कि my study is my service. So you cannot overdo that. So what time is allotted, we have to do it well, very nice, without thinking that I am the doer, because you are doing for Krishna's pleasure. And it's a lifelong training. It will take time. 3.30 is saying मयि सर्वाणि कर्माणि मन्यः सन्मस्त अध्यात्म चेतस निरासी निर्ममो। समझ रहे? भूत्वा युद्धस्व विगतः। So you cannot think that you have to work very hard. That's wrong. And you cannot think ठीक है मेरे को करना है तो छोड़ दो। We have these two typical approach in life. बोली ना पूजी खटना है ना, मैं करके दिखाता हूँ, ऐसा रगड़ूंगा ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। अच्छा तुम करता नहीं हो, गधे के समान मत बनो। गधा, एक आदमी था गधे के ऊपर बैठा था, समझ रहे हैं, 100 किलो का लोड लेके जाता, लोग बोले कि अरे तुम गधे पर शोषण करा, तो हमने सर पे रख लिया कि गधा को कंफर्टेबल। तो ये फिलोसफी सोच के ठीक है मैं जब करता हूं ही नहीं तो बिगत हो जो रहा, हम काहे के लिए ले जाएंगे? नहीं आपको ले जाना है, छोड़ नहीं सकते। तो इसको बोलते हैं 25 साल का प्यूरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? फिर आप ये प्यूरिफिकेशन के बाद 25 साल बाद संन्यास ले सकते। समझ रहे? कि मैं करता हूं नहीं, मैं करता नहीं हूं नहीं,
Am I the doer? Am I not the doer? No. Who am I? Bewildered soul. Spirit soul तो समझ में नहीं आ रहा. तो that's why who am I? Bewildered soul. करूं कि नहीं करूं, समझ रहे? तो do your best. So what is the technique? Do your sadhana well. Because right now we are somehow very attached to our body and our consciousness, ego. So very difficult to understand this. But we can see Arjuna. Arjuna is a very wonderful example. He worked so hard. He was not sitting peacefully thinking, Krishna जब मैं कुछ करता है सब आप ही करते हैं तो आप ही कर लीजिए. For service of Krishna, he went to Himalayas to earn divine powers. So if it is my service, I am earning some money and that's my service. Or you leave everything, enjoy. Getting the point. If you are like very convinced, you can do that. But if you feel no, I'm not fully at convinced, then you have to understand that is my service. You need some particular amount of money, maybe 30,000, 40,000. So you don't have to work for 2 lakh, 3 lakh per month. But basic I need 30, 40, 50,000. That much only I should work. तो धीरे पहले 8 घंटा करके उतना कमाते फिर 4 घंटा करके तो I will work 4-5 hours only. मैं थोड़ा ना 10-20 घंटा करो. बहुत सारे विदेशी भक्त लोग इतना सिंसियर होते हैं कि 4 महीना काम करते हो, 3-4 महीना काम करेंगे, फिर आ जाएंगे भारत में 2-4 लाख रुपए सेव करके, 8 महीना मायापुर में रहेंगे, सेवा वर्क करेंगे, फिर चले जाएंगे, पैसा खत्म हो, फिर 2-4 महीना पैसा कमा के फिर चले. जीवन का लक्ष्य भजन करना. खूब बढ़िया भजन करें, जब पैसा खत्म हो जाता पैसा लेके आ जाते था, 2-4 महीना काम करते पैसा लेके आए थे. क्लियर है उनको, कोई टेंशन नहीं. भारत के ऐसे खिंचाई नहीं कि बेटा उसको पता ही नहीं क्या कर रहा है, किस लिए पैसा कमा रहा है, 10 लाख रुपए हो गए फिर भी खिंचाई, उसको पता नहीं किस लिए कमा रहा है, क्या कर रहा है. समझ रहे? एक तो बाबा जी का झंडा है कि घर बना दे बेटा, हाँ ठीक है, उसमें कौन रहेगा पता नहीं लेकिन बना दो. बाबा जी मर जाएगा, माँ बाप घर ऐसे रहेगा और बस उसमें 10 साल उसका खा जाएगा लड़का का, 20 साल. नहीं बेटा मेरा इच्छा था एक तो घर बना दो. अरे कौन रहेगा उसमें? नहीं तुम रहेगा, तुम्हारा बहू रहेगा, अपना एक तो होना है चाहिए. क्या बोले. मैंने बहुत अच्छा लगा. मैं बहुत सारे फ्रेंड विदेशी लोग हैं तो भक्ति शास्त्री का पीसफुल आदमी लोग, कोई टेंशन नहीं. क्या होगा, पैसा खत्म होगा, कमा के आ जाएंगे, 2-3 महीना 4 महीना में कमा के आ जाएंगे, हम 2 लाख 3 लाख लेके आ जाएंगे, बढ़िया से मायापुर में रहेंगे, हम सेवा करेंगे. क्या बढ़िया नाचता गाता खुश से खुश. समझ रहे? क्लियर है कि भाई भगवत धाम जाना है, जीवन चलाने के लिए थोड़ा पैसा ऐसे ले आएंगे जब चल. बड़ा पीसफुल लाइफ है लोग, एकदम ठंडा दिमाग सोचता है. पैसा चाहिए थोड़ा सा, भक्ति करना है मेन, तो मेरे को भगवत धाम जाना है, पैसा थोड़ा चाहिए जीवन में ले आएंगे. वो ज्यादा ही के लिए हो तो ब्रह्मचारी बन जाएगा. समझ रहे? तो एनी हाउ हम लोग के लेवल पे हम लोग सुबह अपना अच्छा जप करेंगे, दिन भर फिर हम लोग अपना सेवा के रूप में जो भी हमारा सेवा है. तो मेटल लाइफ जीने के लिए, मेटल लाइफ इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ. मेटल लाइफ को जस्ट निभाना है. तो आपको जो नीडफुल है उतना कीजिए. समझ रहे? डेट आंसर योर क्वेश्चन. फिर 2-3 बार डाउट आ जाएगा, टेंशन मत लो, ये इटर्नल डाउट है. ये अभी कितने लोगों का डाउट है? समझ रहे? कितने लोग बहुत सालों बाद भी डाउट कम हुआ? कुछ लोग कम हुआ, ठीक है, अच्छा. कुछ लोग कम नहीं होगा. समझ रहे? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप जैसे बोले कि हम लोग को अपना भक्ति को प्रायोरिटी देना चाहिए. अब साधना करते वक्त भी बहुत कठिनाई होता है. सपोज 2 घंटे में चैंटिंग है, उसके बाद फिर बैक टू बैक शेड्यूल्स होता है, मॉर्निंग प्रोग्राम या फिर क्लास हो गया, फिर ब्रेकफास्ट भी है. अब सुबह बहुत बार नींद या बॉडी थका है या स्ट्रगल हो रहा है तो बहुत कम राउंड्स हो पाता है. 8-9 माला है, बहुत बार तो 7 माला होता है, या कुछ उस समय सपोज डिटीवर्सी पे आ गया या कुछ आ गया वैसा तो नहीं हो पाता है.
और उस कारण से फिर क्या होता है, अब चैंटिंग बचा है सपोज 7-8 माला, अब प्रसाद ले रहे हैं तो उस समय भी कुछ डिस्कशन होने लगता है, और फिर सपोज कपड़ा भी धोना है, थोड़ा रेस्ट भी लेना है, फिर स्टडी स्लॉट्स भी है या जॉब का टाइमिंग भी है, अब वो भी करना है। अब उसके कारण क्या होता है, वो जो बचा हुआ चैंटिंग है वो खिंच जाता है दोपहर में या शाम में, या पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। अब उसके कारण लेट नाइट होता है और छूटता है चैंटिंग फिर। और अगर हम चैंटिंग पूरा करने जाते हैं तो फिर 12 बजे तक कंप्लीट होगा मेरा चैंटिंग, 12:30 बजे तक सपोज, तो फिर मेरा ड्यूटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है, मतलब आई थिंक बता तो रहा हूँ मैं, आई डोंट नो। समझ रहे, मेरा सुबह जब हो जाता है तो मुझे ज्यादा इसका आइडिया नहीं, समझ रहे। बानी बत को कुछ बताएंगे, यू विल आंसर द क्वेश्चन, वो सारग्राही। यस, क्वेश्चन आंसर। हाँ, कोई आंसर देना चाहेंगे हमारे पहले विनीत पो का क्वेश्चन? बहुत लोग, सागर वो आंसर देंगे। हरी बोल। यस सागर वो। विनीत प्रभु आपका भक्ति तो बहुत अच्छा हाँ? है। विनीत प्रभु का भक्ति तो बहुत अच्छा हो ही रहा है, तो अभी स्पेसिफिक आंसर मिलेगा। आंसर दे रहा हूँ ना प्रभु, विनीत प्रभु का। यस, भगवा ले लीजिए, सैफरन ले लीजिए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, वी आर प्राउड ऑफ यू। समझ रहे, बोल रहे विनीत पो को आशीर्वाद दिया सागर पूछे सेफ्रन ले लीजिए। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, समझ रहे। कि आप लोग क्या चाहते हैं? बोले हरी बोल अगर आपको लग रहा है। सागर पो का उत्तर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आंसर हो गया। नहीं, क्वेश्चन पहले बानी पो का, पहले बानी पो का लाइन है। देखना मत, ऐसे एकदम खतरनाक लड़का है। इतना क्लास देते कि मैं थक गया। मैं डिटैच ब्यूटीफुल में सिखा रहा हूँ, इतना भी क्लास देता हूँ इसका जाता नहीं। माइक को भी ऐसे लेके, खतरनाक खतरनाक लोग हमारी टीम में। एक आदमी तो कैमरा रथ यात्रा में ऐसा ऑपरेट करने में लगता है मेरा प्राण बाहर आ जाएगा। उसको भगवान पे इतना भरोसा है कुछ नहीं, लेकिन ट्रेनर को डाउट होने लगता है। मान लीजिए, मान लिया मैं, क्या मानना है? 16 माला साधु कर रहा है, हाँ, भजन भी मान कर लिया, रहा है, सब भजन भी कर लिया, प्रिंसिपल रेगुलेटरी प्रिंसिपल भी साधु फॉलो कर रहा है। उसके बाद सो भी रहा है, उसके बाद खा रहा है, उसके बाद सो रहा है, उसके बाद खा रहा है। हाँ। उसके बाद मतलब रोज रोज ये सफेद कपड़ा पहनना कि मन नहीं लगता, मतलब कुछ कलरफुल पहनना के मन लगता है। तो ऐसे साधु भी की हो सकते हैं, मतलब साधु खा रहा है, सो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अच्छा, कलरफुल पहनेगा मतलब कौन सा? सैफरन कलर पहन सकता है? जैसे कौन सा कलर पहनना है? हाँ? जैसे कोई और भक्त लोग पहनता है ना, हरा वाला, मतलब कुछ होता है ना। अरे कुर्ता का कोई कलरफुल कुर्ता होता है, कलरफुल धोती होता है, वैसे टाइप का। So these all are not signs of color doesn't matter, state of consciousness matter. समझ रहे? तो आप लाल कपड़ा पहनिए, पीला कपड़ा पहने, हरा कपड़ा पहने। If you develop this bhav, I have to please Krishna, that will determine whether you can be sadhu or not. So there can be sadhus with colorful dress also. समझ रहे? Sadhu doesn't necessarily mean one who has given up his home and is staying in ashram. Sadhu is a state of consciousness. One who lives for pleasure of Krishna is sadhu. जो भी आदमी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीता है वो साधु होता है।
समझ रहे हैं? और जैसे वित्रासुर थे, वो तो दानव के ड्रेस में थे, पर उनके मन में हमेशा चिंतन था कब मैं भगवत धाम जाऊंगा, कब मैं भगवान की सेवा करूंगा। तो साधु ये सब चीज एक्सटर्नल्स मैटर नहीं करता, आपकी चेतना है कृष्ण को प्लीज करने की। तब कृष्ण को प्लीज करने के लिए आपको लग रहा है कि आई हैव अ स्वभाव वेयर आई कैन बी इन अ रिनाउंस ऑर्डर, वेयर आई डोंट वांट टू बी entangled इन फैमिली लाइफ, then you can be sadhu of a category of sannyasi sadhu. Okay? But then when you are in sannyas order, then it's expected, because people are taking inspiration from you, that you wear simply. Then you have to, if you are in a sannyas order, then you have to wear simple clothes. Then wearing colorful clothes will not be a service, because for a devotee life is for others. So if wearing colorful dress, he can wear good clothes, because usually sadhu used to wear torn clothes. मतलब उनको कहीं पर कपड़ा मिल जाता साफ पहनते थे, लेकिन मतलब कहीं पर मिल गया फटाफट पहन। बट अभी इस्कॉन प्रीचिंग आंदोलन, तो साधुज आर एक्सपेक्टेड टू वेयर गुड क्लोथ्स। इफ दे वेयर टॉर्न क्लोथ्स एटसेट्रा, पीपल विल नॉट मतलब हियर। So when we are preaching in society, so we are expected to wear clean clothes, so that people are like attracted towards Krishna consciousness. So sometime for a preaching purpose you may be told कि लाल कपड़ा पहन के जाओ, या हरा कपड़ा पहन के जाओ, या डिजाइन वाला कुर्ता पहन के जाओ। अब गुरु वैष्णव आदेश दिए तो आप पहन के जा सकते। अदरवाइज इन संन्यास ऑर्डर यू वांट टू बी साधु। साधु वो कौन सा ऑर्डर में, संन्यास ऑर्डर में कि गृहस्थ ऑर्डर में, उस पर मैटर करता। आप कौन सा साधु का बात करें? तो अगर आप वही बता रहा हूं, अगर वो साधु संन्यास ऑर्डर में अगर जाना चाहता है तो ही हैज टू वियर सिंपल। अदरवाइज इफ यू वियर वेरी फैंसीफुल क्लोथ्स, माता जी विल बी अट्रैक्टेड, समझ रहे? एंड देन ही विल फॉल डाउन। तो प्रेफरेबली ही शुड वियर सिंपल अनलेस अनटिल ऑर्डर्ड बाय गुरु एंड वैष्णव फॉर सर्विस, कि आप थोड़ा सा पहनिए, देन इट्स प्रोटेक्टेड। अदरवाइज वो मतलब संन्यास धर्म के अनुसार ज्यादा अच्छा है विरक्त धर्म क्यों सिंपल पहन। बट वो साधु ग्रस्त ऑर्डर में रहना चाहता है, सो हैज टू मीट विद पीपल, ही कैन वेयर कलरफुल ड्रेस एज अ सर्विस टू कृष्ण, समझ रहे? सो बट ऑल दिस थिंग्स आर एक्सटर्नल्स। मेन थिंग इज डिजायर टू प्लीज कृष्ण, डिजायर टू भजन। वी शुड नॉट थिंक दैट विरक्त लाइफ इज कंफर्ट लाइफ। कुछ लोग बोलते हैं आप लोग का जीवन तो कितना अच्छा है, गरम गरम खाते हैं, प्रेम से सोते हैं, समझ रहे हैं, और गाड़ी में घूमते समझ रहे हैं? तो इफ यू एक्सपेक्ट दिस, कृष्णा में अवार्ड यू, हम लोग जहां जाते हैं अच्छा खिलाते हैं लोग, मतलब, बट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट। You should not expect कि people respect you, or people, sometimes people you are training them as devotees, then you have to tell them the principle of respecting. So then we have to train ऐसे क्यों नहीं प्रणाम की मतलब, because you have to train them before going back to God. But as of now, as a sadhu, we should not expect from people. नहीं तो उसका साधुत्व कम हो जाता है। साधु मीन्स वन हू डिपेंड्स ऑन कृष्ण। ठीक है, तो विनीत का क्वेश्चन का मेरे को बहुत अच्छा आंसर मिला आज, समझ रहे? ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट अलग ही एंगल से आंसर मिला। एक इतना मैं इतने दिनों से समझा रहा हूं, लेकिन एक सेंटेंस में इतना सुंदर उत्तर। सो वी शुड बी सारग्राही वैष्णव, एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट लाइफ एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, जब भी इम्पॉर्टेंट। एंड हाउ आई सी इन माई लाइफ, मेरे को कोई सर्विस आता तो मैं सोचता हूँ कि भाई ऐसे माया के बारे में सोचता, कुछ सर्विस आ गया तो अच्छा है ना। तो मेरे हाथ में तो लड्डू है, समझ रहे हैं? मैं कृष्ण का जपा करूं या सेवा करूं, सब तो लड्डू ही लड्डू है। जो भी करूंगा अच्छा ही, मेरे लिए क्या दिक्कत। तो हम थोड़े, अगर हमको फ्री टाइम मिल रहा है, हमको क्वेश्चन आ रहा है प्रभु जी मेरे को लस्टी डिजायर है, क्या करूं? उससे बड़े मेरे को टाइम ही नहीं लस्ट का।
तो नाउ इन दैट वी कैन लिटिल बिट प्रायोरिटाइज, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम है कि लड्डू खाएं कि पेड़ा खाएं, दोनों ही बढ़िया है, समझ रहे। बाहर का ऑप्शन है कि क्या बोलते हैं 20 खाएं 250 mg वाला कि 500 mg वाला, दोनों ही 20 है, समझ रहे हैं। हम लोग क्या कंपनी का काम भी करें, भगवान का सेवा के लिए करें, समझ रहे हैं। वो भी करेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, मतलब जॉब करेंगे वो भी सेवा ही है, चैंटिंग करेंगे वो भी सेवा है, बुक रीडिंग करेंगे वो भी सेवा है, प्रीचिंग करेंगे। अब मेरे को हर समय फोन मन करता है कि दिन में भागवत पढूं, फिर मन करता है कुछ लोग फोन भी कर देना चाहिए, वो लोग का भक्ति कैसे चल रहा है, तो प्रीचिंग करूँ कि भागवत पढूं, क्या करूँ, मतलब ठीक है जो है अच्छा है, समझ रहे। तो वी आर इन अ वेरी गुड बोट, मतलब इधर लड्डू उधर पेड़ा। आप ज्यादा माला किए, माला 4 घंटा किए तो क्या खराब है क्या, और आप 2-4 घंटा प्रचार किए तो कौन सा खराब है, जो भी किया अच्छे। तो लाइफ में आप भजन कर रहे हैं, प्रसाद कृष्णा कॉन्शियस ही कर रहे हैं ना रे भाई। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ, जैसे as you said, other devotees they leave the round, that's not very good, because chanting in the material world, chanting is our prime connection to Krishna. Chanting is what spiritualizes our consciousness. If we compromise our chanting and just do services, then over a period of time our services may become material. We may think I am the doer, or we may try to neglect the service or feel it is burden. So that's why. And if you just do chanting and don't do service, then that sort of chanting will not much purify your heart. Because chanting should bring about a service attitude. So आप सेवा करते तो एक तो सेवा का भाव आता है, तो इसलिए chanting and सेवा both should go parallelly. तो सम डिवोटी लाइक आई हैड अ ग्रेट डिजायर टू चैंट हरे कृष्ण, बट मेरा सेवा का भाव भी था, लेकिन थोड़ा सा मैं चैंटिंग के प्रति ज्यादा भजनानंदित। तो मेरे जो शिक्षा गुरु थे मेरे को बोले नहीं, इफ यू गेट टाइम डोंट चैंट मोर देन 16 और डू सर्विस। एंड जस्ट कॉन्ट्रेरी टू मी अनदर ऑफ माय फ्रेंड, ही हैज मोर टेस्ट फॉर सर्विस एंड वो 16 माला नहीं कर पाते, तो उनको डांट के बोले तुम 20 माला करेगा, समझ रहे हैं। सेवा नहीं होनी, बिकॉज सेवा तो ऐसे भी करेगा, वो हनुमान जी था, समझे, कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तो हम लोग आपस में बड़ा हंसी आता है, तुमको क्या बोल रहे हैं गुरुजी कि तुम जब करो सेवा मत करो, मतलब सेवा बाद में करो, जब हो जाए फिर सेवा करो। और हमको क्या बोले, तुम जब 16 से ज्यादा नहीं करेगा सेवा करेगा, 16 करना, उसके बाद हम बहुत एक्स्ट्रा माला कर लेते, 25 माला 30 माला, तुमको उतना जरूरत, समझ रहे हैं। तो हम लोग को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लगता है, ई बेटा जब करना नहीं चाहता इसको जब करवा रही, जब हम करना चाहते हमको बोलते मत करो। तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस, बिकॉज इफ वी जस्ट डू सर्विस एंड डोंट चैंट, eventually we will become material in our concept. We will start thinking I am the doer, this that, and this has happened in ISKCON. Those who have neglected the japa, they eventually left, most of them. And they only those who do bhajan, they don't do seva, then eventually their heart doesn't get purified. They become like, just artificially they imagine they are advanced. And they don't develop that service attitude. So there has to be time for chanting. So that's okay. समझ रहे हैं? But 16 round has to be completed, if possible. And if not, next day we should complete it. And we should report it. If whenever we miss the round, we should immediately report. I missed my round today. Because sometimes we have inertia for chanting of the holy name. We don't like to do it. But in services we get some, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो we neglect sometime our japa. So it's like, but I'm very impressed by Sagar Poo's answer. मैं इतना लंबा देता हूँ, solution नहीं मिलता है. Already Vinit Pooja asked me this question hundreds of times. समझ रहे हैं? But हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की